हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा 20,000 की कम सैलरी के अंदर भी आप अपना बजट कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसा तो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है, इतनी कम सैलरी में कोई अपना बजट कैसे बना सकता है, कैसे रह सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप मुझे फॉलो करोगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम ओवरव्यू, यानी कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा और बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपको ये पैसा मैनेज करना आना चाहिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपकी इनकम जो है लिमिटेड होती है, बट आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो जॉब वाले लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करना आना चाहिए अपने पैसों को, ठीक है। बिकॉज अगर ये बैलेंस बना रहेगा ना, तो आप 20,000 की सैलरी के अंदर भी आसानी से अपने खर्चे चला सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बजटिंग का। आपकी सैलरी तो लिमिटेड ही है, यानी कि पैसा जो आपका लिमिटेड आ रहा है, तो आपको उसी में मैनेज करना है। तो बजटिंग होना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, चाहे वो आपका हाउस आपने रेंट पे ले रखा है उसका एक्सपेंस हो गया, या फिर आपका ग्रोसरी का खर्चा हो गया, या फिर यूटिलिटी बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, एसी का बिल, या फिर बिजली का बिल हो गया, ठीक है, ये पानी के बिल्स हो गए। इसके अलावा अगर ट्रैवल करते हो आप जॉब के लिए, तो मेट्रो का ट्रैवल हो गया, जो भी ट्रैवल मोड आप यूज़ करते हो उसका एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ के लिए या फिर डाइन आउट के लिए बाहर जाते हो तो उसका खर्चा हो गया। ग्रूमिंग का खर्चा हो गया, अपना जो शेविंग हो गया, फेस मसाज वगैरह हो गया, जो आप फ्रिक्वेंटली करवाते हो उसका खर्चा हो गया। तो ये सब खर्चे इंक्लूड होते हैं, तो इसके लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। दोस्तों, यहाँ पे हम बजटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो है हमें इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है। कई बार क्या होता है ना, जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है या ऑफर मिलता है ना, हम वहाँ पे वो सामान खरीद लेते हैं, बेशक हमें ज़रूरत ना भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो ना कर पाएँ, तो हमें अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। बिकॉज़ होता क्या है ना, जब भी मंथ का एंड आता है ना, तो हमारे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और सैलरी आती है, किसी की 7 तारीख को आती है, किसी-किसी की 15 तारीख को भी आती है। तो मंथ एंड पे आप कितना पैसा बचा पाते हो ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने खर्चे को ईज़िली ट्रैक करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपके पास मंथ एंड पे भी पैसे बच जाएँगे। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है बजट ब्रेकडाउन, यानी कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है ना, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पे एक मैंने काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्रेकडाउन लिया है 20,000 की सैलरी के अंदर, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस लिए हैं, जिसमें आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है हो गए, और वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों कवर किए हैं मैंने इसके अंदर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अंदर आपका जैसे रेंट हो गया, या मॉर्गेज हो गया, यूटिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो परसेंटेज डिफाइन करी है, जैसे मैंने 30% मैंने रेंट में डिफाइन करी है, 5% मैंने यूटिलिटी यानी कि बिजली के बिल हो गया और पानी के बिल्स में डिवाइड करी है, 10% आपका खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, और 15% मैंने डिवाइड किया आपका सेविंग के अंदर। सेविंग ऑलरेडी कम है, लेकिन सैलरी भी आपके उसके अकॉर्डिंग कम ही है देखा जाए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं। इसमें ग्रोसरीज हो गया, इसमें मैंने 20% का क्राइटेरिया लिया है। एंटरटेनमेंट हो गया, यानी कि बाहर मूवी देखने जाने का प्लान बन गया, या आपका डाइन आउट करने का प्लान बन गया, तो 10% मैंने एंटरटेनमेंट के लिए है। पर्सनल केयर के लिए हो गया, खुद के लिए, यानी कि ग्रूमिंग्स वगैरह हो गया, या फिर आपका खुद के ऊपर ध्यान देने की चीज़ें होती हैं, उसके अंदर आपका 10% का खर्चा हो गया इसके अंदर। तो ये काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड है, इसमें कोई आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल आपको यही फॉलो करना है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट आता है साइड हसल, यानी कि आपको थोड़ा हाथ पैर भी मारने पड़ेंगे। बिकॉज आपने सैलरी कम है आपकी, आपने बजट बना लिया, खर्चे कम कर लिए, लेकिन आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको साइड हसल करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोई फ्रीलांसिंग का काम पकड़ सकते हो। अगर आपका वीकेंड ऑफ होता है, तो आप वीकेंड पे फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जिससे क्या होगा ना, आपकी जो सैलरी में पैसा ऐड ऑन होगा, और अपने आप फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, पांचवा और आखिरी पॉइंट आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी जो सैलरी हो गई,
आपने बजटिंग कर ली, खर्चे कम कर लिए, साइड हसल कर ली। अब जो पैसा आपके पास आया है उसको आपको सेविंग करनी है और कहीं जगह इन्वेस्ट भी करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात करें तो आप गोल्ड में कर सकते हो, मेटल्स में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, यानी कि प्रीशियस मेटल्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, रियल एस्टेट हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।